हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, बोले तो मॉडर्न हिस्ट्री। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जीके का डर खत्म। यहाँ आपको 51 एमसीक्यू मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 51 एमसीक्यू मिलेंगे प्लस। ठीक है। और इम्पोर्टेंट फॉर एसएससी ऑल अदर एग्जाम, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपी एसआई, एएसआई, यूपी टेट, सी टेट और आपके वीडियो का एग्जाम और यूपी ट्रिपल एससी के जो भी हमारे एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी का आपका सीजीएल की डेट आ चुकी है और आपकी सीएचएसएल के जो अभी रह गए थे कुछ स्टूडेंट, उनके लिए भी डेट आ चुकी है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और क्वेश्चनों के आंसर आप देते हुए चलेंगे। किस क्वेश्चन का क्या आंसर है अपने ऑप्शन में बताते हुए चलेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके। है कि अंग्रेज द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? किसको दी गई थी फांसी की सजा? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं और आपको टाइम मिलता है 10 सेकेंड। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जियोग्राफी, इतिहास के और मध्यकालीन इतिहास के एमसीक्यू पढ़ने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। जियोग्राफी की आप देख सकते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो बताइए कौन था? तो ये थे हमारे राजगुरु। ठीक है, इनको क्या थी? अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये वो थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? प्रेरणाओं के लिए स्रोत बना था, कौन सा था वो? जल्दी बताएं मेरे प्यारे दोस्तों। ये था हमारा कौन सा संन्यास? आनंद मठ। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया था? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर और चारों, तो टाइम आपके पास 10 सेकेंड है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सन्यासी विद्रोह, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के पूर्व संख्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? स्वतंत्रता के पूर्व, तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसमें से ऑप्शन? तो इसमें से हो जाएगा हमारा तेलंगाना आंदोलन, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद को करा गया था अलीपुर बम मामले में, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विरोध एक राष्ट्रीय विरोध था? जल्दी से बताइए कौन थे वो? चार ऑप्शन हैं आपके पास में, जल्दी से बताइए। तो वो थे हमारे डिच रैली, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों। और अगर आपको मैथमेटिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की वीडियो देख रही हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हों या स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हों। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अभिनव भारत,
तो किसने की थी मेरे प्यारे दोस्तों? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर चालू होने स्टार्ट हो गए हैं आने बच्चों के। तो इसका होगा विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? 4 ऑप्शन है आपके, तो जल्दी से बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो वो था मांडले। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि लाहौर पंड यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो ये करा गया था मेरे प्यारे दोस्तों भगत सिंह के विरुद्ध। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? ठीक है, कब चढ़ाया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो ये चढ़ाया गया था 23 मार्च 1931 को। तो बी ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। नौजवान भारत सभा कितने स्थापित की थी? किसने स्थापित की थी नौजवान? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पर। तो वो करी थी हमारे सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? किसने करी थी गदर पार्टी की स्थापना? तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों वो करी थी लाला हरदयाल ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? किसने किया था? अभी बताया था हमने, लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। ठीक है, किस बुद्धिजीवी का संबंध था? तो वो था हमारा गदर आंदोलन से। ठीक है, तो सी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था गदर पार्टी का? तो वो थे हमारे लाला हरदयाल। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नई वीडियो की लिंक पाने के लिए नोटिफिकेशन आपके पास आएगी, तो नहीं तो आप वीडियो की भावनाओं में बह जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है और आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो ये है हमारा सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने निभाई थी? गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये निभाई थी लाला हरदयाल ने। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत सिंह आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? कौन सी जनजाति ताना भगत सिंह आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? तो वो थी औरव। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि मंगल पांडे ने 1857 के विरोध की पहली गोली चलाई थी। कहाँ चलाई थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये चलाई थी हमारी बैरकपुर में। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये थी हमारी 29 मार्च 1857 को
34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों का विरोध के लिए आह्वान किया। मंगल पांडे ने एजेंट लेफ्टिनेंट बॉक की हत्या कर दी थी और मेजर रेजिस्टेंट हार्सन को गोली मारी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1957 को फांसी पर लटका दिया गया था और 34वीं रेजिमेंट की को भंग कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? ठीक है, किसने शुरू किया था? यानी जमींदारों ने, यानी किसानों ने, सिपाहियों ने, बगान कामगारों ने। तो ये आंदोलन शुरू करा गया था सिपाहियों ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 1857 के विद्रोह के प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतराल था। 1857 का जो विरोध हुआ था, विरोध का प्रशासनिक प्रणाली शक्ति का क्या अंतराल था? तो इसमें क्या अंतराल था मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि बहादुर शाह था। बहादुर शाह क्या था? बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि 1857 के विरोध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था गवर्नर जनरल मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए। जब 1857 का विरोध हुआ था, यानी क्रांति हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा था लॉर्ड कैनिंग। तो बी ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1857 के विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताइए। ठीक है, सही क्रम बताइए। सबसे पहले कहाँ हुआ था, फिर उसके बाद भाई सबसे पहले हमारा हुआ था वैक्यूम में। ठीक है, फर्स्ट मानो इसे। और दूसरा हुआ था हमारा मेरठ में। ठीक, दूसरा हमारा मेरठ में हुआ और तीसरा हमारा दिल्ली में हुआ और चौथा हमारा झांसी में हुआ। ठीक है, इस तरीके से देखोगे तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा हुआ था। ओके, और 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ और 12 मई 1857 में मेरठ के विद्रोह सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जून 1857 में झांसी का विद्रोह हुआ था। जून 1857, यानी एक ही साल में ये चारों विद्रोह हुए थे, तो इन्हें 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों पर अधिक से अधिक। ये कह रहे हैं कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपके पास 10 सेकंड का समय है, तो आप जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों नाना साहब। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहते हैं कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहब का दूसरा नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये था धोत पंथ। ठीक है, धोतू पंथ, धोतू पंथ था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? सिविल सर्विस यानी यूपीएससी, माने तो यूपीएससी यानी सिविल सर्विस जो है हमारी, किसने किया था? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हमारे थे लॉर्ड कर्नल वेलास। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर
प्रभुसत्ता किस वर्ष की थी? प्रभुसत्ता किस वर्ष की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो ये करी थी मेरे प्यारे दोस्तों 1858 में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि सरकार को कंपनी से सम्राट का अंतराल, भारत का कंपनी से सम्राट के अंतराल लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1958 को घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? ये करा गया था इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ घोषित किया गया था? इलाहाबाद में घोषित किया गया था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? किसने नहीं लिया था, जल्दी बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो वो थे हमारे टीपू सुल्तान। ठीक, टीपू सुल्तान थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो ये थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने की प्रेरित किया गया था? किसने? तो ये जो सिपाहियों का जो विद्रोह हुआ था 1857 में, उससे। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर आपको हिस्ट्री में मिडिल हिस्ट्री पढ़नी हो या प्राचीन इतिहास पढ़ना हो तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जो भी हमारे हर वीक यानी हर सेकंड डे पर एक वीडियो आ रही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये कह रहा है कि 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? कौन गया था मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन हैं आपके स्क्रीन पर और टाइम है आपके पास 10 सेकेंड। तो ये गए थे हमारे जीवी जोशी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कह रहे हैं कि भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थानीय बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। भारत में राजस्व किसने करी थी मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो ये करी थी हमारी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंट में रेतिरवारा प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो थे हमारे थॉमस मुनारो। सी ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मद्रास की रियायती वाणी व्यवस्था लागू की थी? तो किसने की थी मेरे प्यारे दोस्तों? अभी बताया था सर थॉमस मुनारो ने। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कहते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, कौन थे? तो ये थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, कौन था पहला गवर्नर जनरल मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो ये था हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स, अभी बताया था उस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये कहता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये फिर से क्वेश्चन आ गया। तो क्या था इसका आंसर? वॉरेन। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो, यानी एक क्वेश्चन को वो कई तरीके से पूछ लेता है बार बार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे
किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू करी गई थी? किस? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये करी थी कि भाई ब्रिटिश वाणिज्य प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? किसने करा था, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये थी हमारी लॉर्ड विलियम बेकेटिंग। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीय के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो ये थे हमारे डलहौजी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय सिविल सेवा की आहत प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे जो सिविल सर्विस के वो थे, सिविल सर्विस के, यूपीएससी के? तो प्यारे दोस्तों कौन थे? तो वो थे हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहे हैं इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल को महाअभियोग चलाया गया था? तो कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों ये? तो ये थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? कौन था? तो ये थे हमारे विलियम वेटिंग। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और जल्दी से बताइए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये थे हमारे लॉर्ड विलियम वेटिंग। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के अनुमूलन से संबंधित था? ठगी यानी लूटने वाला। तो वो था हमारे लॉर्ड विलियम वेटिकिंग। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाए। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछ रहा है आपको कि लॉर्ड विलियम ने क्या क्या काम करे, क्या क्या नहीं करे, वो सबका पूछता है। ठीक है, 4-5 तरीके से इनके क्वेश्चन आते हैं। तो ये ना करें कि एक ही तरीके के क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी क्वेश्चन हर चेंज है। वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? ठीक है, वायसराय था। तो कौन थे वो? लॉर्ड कैनिंग। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेस किसने आरंभ किया था? ठीक है, किसने प्रारंभ किया था? ये कर रहा था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ था? राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ था। कौन थे वो? तो वो थे हमारे लॉर्ड डलहौजी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? हड़प नीति अपनाया था। कौन थे हमारे? लॉर्ड डलहौजी। तो डी ऑप्शन हमारा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? नहीं अपनाया गया था। कौन से राज्य था वो? वो था पंजाब। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, इसमें था कि टेलीग्राफी लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए।
तो ये मेरे प्यारे दोस्तों बिछाई थी कोलकाता से आगरा, ठीक है, 1853 में। ओके। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए भारत के। तो ये थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसी कार्य की श्रेणी लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है। किसका नहीं दिया जाता है? तो वो था हमारा बंगाल का विलय। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? ठीक है, जिस समय वायसराय कौन थे भारत के? तो उसमें थे माउंट बैटन, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? श्री राजगोपालाचार्य, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचार्य। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहे हैं कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचार्य। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का, तो वो थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों से संबंध में। तो किसके लिए था वो? तो वो था मेरे प्यारे दोस्तों कृषि सुधार के लिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटित थी? कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हो पाया था, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? किसने पारित किया था मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो ये करा था हमारे लॉर्ड कर्जन ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? कौन थे वायसराय मेरे प्यारे दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन के अग्रगामी कौन था? तो कौन थे? तो ये थे हमारे रीपेन, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें ये था कि भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान पर रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्त थे वो था बम्बई। ओके, कहाँ था? बम्बई। तो ये था कि 16 अप्रैल 1853 में बोरी बंदरा यानी बम्बई से थाने तक यात्रा प्रारंभ की गई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये कहता है कि पीटस इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? किसे स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों नियंत्रण बोर्ड को,